पास नेचुरल गैस है भाई, सुई सर्दन में और सुई नार्दन में पाकिस्तान के पास नेचुरल गैस है। इंडिया के पास कोई ज़खायरा नहीं है गैस का कोई, इसी वजह से वो बाहर से इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट जो है अभी 20-25% जो है दुनिया की बंद पड़ी है इसकी गल्फ कंट्री की वजह से। तो इस वजह से इंडिया को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये जंग खत्म होगी, इंडिया का मसला हल हो जाएगा। आपका मसला वहीं खड़ा रहेगा। आपके ऊपर तो टैक्स लग रहा है आपके पेट्रोल पे तो टैक्स लग रहा है, आपके पेट्रोल पे किल्लत तो कोई नहीं आ रही। दुनिया पे पड़ेगा इसका, और ये जंग मेरे ख्याल से बढ़ेगी, मुसलसल बढ़ेगी, और इफेक्ट इसका जो है वो देर पा होगा, मुस्तकिल इफेक्ट होगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की जो किल्लत है, या पेट्रोल पे पैसे जो हैं, किल्लत तो नहीं होगी, पैसे मजीद बढ़ाती जाएगी गवर्नमेंट को तो आसरा चाहिए। बड़ी बात तो ये है कि हम तो गुलाम हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो सबको पता है, और हमारे मुकाबले पे इंडिया फिर भी ताकतवर है। बेहतर है। और गुलामों की जो हैसियत होती है गुलामी होते हैं, हम तो गुलाम हैं। तो इंडिया में जो है इस वक्त गैस का बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इंडिया की आवाम को। इतनी है कि आवाम इतनी इंडिया एक तो बहुत बड़ा मुल्क है, जी सबसे बड़ी बात बहुत बड़ा मुल्क है, और दूसरी बात कुदरती ने जो हमको रास्ते दिए हैं, जो हमको वसाइल हैं हमारे पास, वो इंडिया के पास नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, ये अल्लाह का एक करम है। लेकिन अब ये बताओ कि हम इससे फ़ायदा क्या उठा रहे हैं? कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे ना बेटा। तुम और मैं, मुल्क को चंद लोग चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल पता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनको गरक करे बेटा, और अल्लाह ताला को हम पे रहम करे। और दूसरे अंदाज में आम आदमी कहता है ना, हमारे गुनाहों की सज़ा है। पड़ रहा है इंडिया को। इंडिया में शॉर्टफॉल है गैस का, इंडिया के पास कुदरती ज़खायर नहीं है, मैंने बताया आपको गैस के, तो इंडिया खरीदता है, और ज़्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो बंद है, ये ईरान इराक की जंग की वजह से, ये सॉरी ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग की वजह से। तो इंडिया के पास गैस ठीक से नहीं पहुंच पा रही, कम है, शॉर्टफॉल है गैस का। अब इंडिया भी तो ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ना, तो आप जिस तरीके से पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, इसी तरीके से इंडिया को भी करना पड़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान को सामना नहीं करना पड़ रहा, पाकिस्तान ने लेवी पे टैक्स बढ़ाया है, इतना इंटरनेशनल मार्केट में रेट नहीं बढ़ा जितना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है। अभी रेट बढ़ेंगे तो आपको महीने 1.5 महीने बाद पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। बाकी बात रही इंडिया की, इंडिया में गैस कम है, जितनी भी है 2 महीने 3 महीने के ज़खायर हैं, लेकिन इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है किसी को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि गैस कम है। इस वजह से वहाँ पे गैस ब्लैक हो रही होगी, ब्लैक में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। पैसे तो आम जो है बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहाँ। अब हम जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ले लेगा, जिसके पास नॉर्मल पैसे हैं जो अपने बजट के हिसाब से चलता है वो नहीं लेता। इस वजह से वहाँ पे जो है लोग इस बारे में लेकर परेशान। कहाँ से बनाएगा वो बेचारा? जमा ही कर सकता है, गैस खरीद के ज़्यादातर जमा कर लेता पहले, लेकिन उसको भी नहीं पता था जंग हो जाएगी, या पता होता है सरकारी सतह पर सारी मालूमात होती है लोगों को। एक इंडिया ये काम कर सकता है, मोदी जी को मेरा मशवरा है कि मुनसिफाना तौर पर गैस को तकसीम करें, अमीर गरीब से हट के, जो पहले आए पहले पाए, इस बुनियाद पर गैस को तकसीम करें। फिर वो मैं वही बात कहूँगा ना, आप तो क्या हर शाख पे बैठा है उल्लू, ठीक ठीक। अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा? इंडिया जो है ना इस वक्त सबसे बड़ी बदनसीबी उसकी ये है कि वो हिंदू बन के सोच रहा है, बिल्कुल हिंदू बन के सोच रहा है। वो हिंदू बन के सोच रहा है। और जो शख्स कौमियत की तरफ और जो मजहबी की तरफ आ जाता है ना, फिर अल्लाह उस पर रहम ही करे। मज़हब तो हमारा सिखाता है ना कि सबके साथ सिला रहमी करो, सबको बराबर का हकूक दो, काला है तो काले को भी पी रहा है, गैर मुस्लिम है सबके साथ करो। लेकिन इस वक्त हम जो है ना अपनी अना के अंदर कैद हो गए हैं बेटा। जब तक इस अना से बाहर नहीं निकलेंगे, सबसे बड़ी बात है हमें मुखलिस होना पड़ेगा। बिल्कुल मुखलिस होना पड़ेगा, एक जैसा मुश्ता होना है। अब मुखलिस कहाँ से होगा? मुखलिस तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, हर बंदा एक दूसरे को काटने के लिए पड़ेगा। पाकिस्तान को मुश्किलात का कोई सामना नहीं है, मसला सारा है कि आपके ईरान ने आपके लिए जो है ना अपना हरमस खोल रखा है, आपकी कश्तियाँ वहाँ से जो भी है वो जा सकती हैं। रिसेंटली कल या परसों आई भी हैं, पोर्ट कासिम में कंटेनर्स भी लगे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपकी गवर्नमेंट को IMF की वजह से पैसे बढ़ाने पड़े, टैक्स बढ़ाया। पेट्रोल की किल्लत की वजह से गवर्नमेंट ने पैसे नहीं बढ़ाए, और मज़ीद भी जो बढ़ाएगी वो IMF की शर्त पे बढ़ाएगी। अगर पेट्रोल की किल्लत उसमें इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोल की कीमत या तेल की कीमत बढ़ी तो उसकी वजह से थोड़े बहुत पैसे बढ़ेंगे, बाकी तो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया। मेन वजह ये है ना भाई, आपका जो मुल्क चल रहा है फ़िलहाल, आप पहले तो आप ये बात समझ लें कि आप ज़रूरी मुल्क हैं, ठीक है ना। आपका जो मुल्क का दारोमदार चलता है, हमने किताबों में पढ़ा है, माशरती इल्म में पढ़ा है कि ज़राअत पे हमारा मुल्क का दारोमदार चलता है। आपने ज़राअत की ऐसी कम तैसी कर दी, आप इंडस्ट्री की तरफ आए, इंडस्ट्रियाँ पाकिस्तान में लगना शुरू हुई। एक वक्त में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन कॉटन जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान में बनता था और पाकिस्तान से इम्पोर्ट होता था। आपने उसको तवानाई की वजह से जो है ना ख़राब कर दिया, लॉ इन्फोर्समेंट की वजह से ख़राब कर दिया। बहुत सारी कंपनियाँ भत्तों की वजह से पाकिस्तान से चली गई, बहुत सारी कंपनियाँ बिजली और गैस की वजह से पाकिस्तान से चली गई। तो आपने सहूलत नहीं दी, सहूलत आप किसी को भी नहीं देंगे, आप क्या करेंगे? मैं आपको अगर सहूलत ना दूं, या आपका बच्चा है आप उसको सहूलत ना दें, वो क्या करेगा? आपसे बागी होगा, बाकी होगा और चला जाएगा। ऐसी पाकिस्तान, इंडिया ने सहूलतें देना शुरू करी और पाकिस्तान ने सहूलतें लेना शुरू करी, है ना। पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाते, पाकिस्तान के लोग जाके बाहर बिजनेस करते हैं। अच्छा,
आप किसी भी देख लें, बड़े 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 सियासतदानों के नाम देख लें, इनकी जायदादें कहाँ हैं, इनके बिजनेस कहाँ हैं? तो जब वो नहीं कर रहे, जो मौजूद हैं, जो उनके पास इख्तियार है फैसला करने का, जब वो लोग नहीं कर रहे तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं? है ना, मुखलिस तो कोई भी नहीं है, तो फिर क्या होगा मुझे बताओ ना। जिसका जैसा मौका मिल रहा है चोरी कर रहा है। कराची को तो कराची के लोगों ने बर्बाद कर दिया बेटा। कराची को किसी बाहर के आदमी ने बर्बाद नहीं करा आके, कराची के लोगों ने कराची को बर्बाद किया है। अब दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहो, मैं उस पर इल्ज़ाम लगाऊँ, मैं उस पर इल्ज़ाम लगाऊँ, लगाते रहो, अपना ऐप छुपाने के लिए दूसरे पर डालते रहो। आदमी औरत को खुद ख़राब कर रहा है, मैं इस तरह कह रहा हूँ आपको। जब औरत रात से निकल गई तो फिर वो इधर भी रो रहा है, उधर भी रो रहा है कि मेरी बीवी ने बेवफाई कर ली। वो ये नहीं देख रहा कि ऐसा हुआ क्यों, नहीं सोच रहा ना। यही मुल्क का मामला चल रहा है बेटा। ट्रस्ट नहीं करते, लॉ इन्फोर्समेंट पे करते हैं, कानून पर करते हैं, आइन पर करते हैं। उन्हें पता है कि आइन बना हुआ है, उस पर अमल दरामद होगा, अदालतें हैं, अगर कोई हमारे साथ मामलात होते हैं तो अदालतें हमें इंसाफ देंगी। पाकिस्तान में ये चीज़ आप भूल जाओ। एक लाठी लेके मुल्क चला रहे हैं, लाठी लेके मुल्क चलता है नहीं ना। आप कानून बनाए ना भाई, ये कानून है, आप इस पे चलें, हम आपके साथ हैं, आप इससे हटेंगे। अब ये लाठी जो है ना, हमने ये लाठी अब भी पकड़ी हुई है, लेकिन आपके पीछे लगेगी जब आप इससे हटेंगे। आप कानून पे नहीं चलते। दरख्त भी वही रहेंगे, ज़मीन भी वही रहेगी। ये बिल्डिंगें नहीं रहेंगी बेटा, ये बिल्डिंगें नहीं रहेंगी, मील नहीं रहेंगे, मील ओनर नहीं रहेंगे। दरख्त भी ऐसे रहेगा, आसमान भी ऐसा रहा, ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। ज़मीन को मेरे रब ने इतना दे रखा है तुम्हारे को कि कितना निकालना है इसमें से, ये बहुत निकाल सकते फिर भी मौजूद है। अगर ले जा सकते हो तो ज़मीन को ले जाओ ना यहाँ से, हैं, लेके जा सकते हैं। बस कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं होता। अल्लाह अच्छा करेगा, अच्छी उम्मीद रखो। अमेरिका जो आज अमेरिका है ना, अमेरिका ऐसा नहीं था। अरब आज ऐसा है तो अरब ऐसा नहीं था, नहीं था ना, डाकू थे। बिल्कुल ऐसे ही था डाकू। आज अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद अच्छी रखो अल्लाह की ज़ात से। कहते ना मायूसी गुनाह अजीम है, मायूस मत हो। अल्लाह कोई ना कोई हाकिम देगा, अल्लाह कोई ना कोई रहबर देगा, अल्लाह कोई ना कोई देगा तो अच्छा करेगा। हम ये अलग बात है, हम नहीं होंगे, हमारी औलाद होगी, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। इसके लिए ना 3 चीज़ें आपने करनी पड़ेंगी, बुनियादी चीज़ें। कोई भी कौन सी चीज़ें हैं वो? हाँ, बुनियादी चीज़ें 3 होती हैं। किसी भी चीज़ को आप बुनियादी ये 3 चीज़ें दे दोगे तो वो तरक्की कर जाएगी। सबसे पहला होता है तालीम। आप तालीम दें, ठीक है, कौम आपकी पढ़ना लिखना शुरू हो जाएगी, काबिल बनना शुरू हो जाएगी। फिर आप कौम को सेहत दें, जब वो पढ़ लिख जाएगी, काबिल बन जाएगी, काम करेगी, मेहनत करेगी, उसको पता है कि मैं अगर 12 घंटे 24 घंटे 36 घंटे लगातार काम करूँगा, मेरी सेहत पे कोई असर पड़ेगा तो मेरी कौम, मेरा जो रियासत है वो मेरी सेहत का ख्याल रखेगी। सही। उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट, कानून और इंसाफ। मुझे पता है, मुझे पता होना चाहिए या मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए, मेरा बच्चा बाहर घूम रहा है, ठीक है, तो वो बेफिक्र होकर घूमे। उसके साथ कोई भी मामला होगा तो मुझे पता है पुलिस आके मेरा मसला हल करेगी। पुलिस नहीं कर सकती तो अदालत करेगी, अदालत नहीं करेगी तो और आला अदालत करेगी। इंसाफ, ये 3 चीज़ें आप देते हैं, कौम तरक्की करना शुरू हो जाएगी। आपके मुल्क में ये तीनों चीज़ें नहीं है भाई, माजरत।